पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वहां पर सारा गेम होता है कि हमें अब यहाँ से सेलिंग के लिए देखना है, बाइंग के लिए देखना है, कब हमें ऊपर साइड से रिवर्सल देखना है। अभी क्या है, प्राइस 1 से ऊपर जा चुका है, इट मींस क्या है, यहाँ पर बुलिशनेस है मार्केट में। बुलिशनेस कैसे दिखी, ये दिख रही है बुलिशनेस, ये है आपके सामने लाइव चार्ट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों वैसे तो आप मार्केट का ना बॉटम कैप्चर कर सकते हो ना टॉप कैप्चर कर सकते हो। अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर है या एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट ट्रेडर है तो वो भी ना बॉटम कैप्चर कर सकता है ना टॉप कैप्चर कर सकता है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैंने बॉटम पकड़ लिया या मैंने टॉप पकड़ लिया है ना, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान है, ये कहा जाता है ना। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे आप टॉप एंड बॉटम को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी रखते हो। मींस आप कहीं ना कहीं टॉप एरिया के आसपास या बॉटम एरिया के आसपास मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो और बड़े रिवर्सल को पकड़ने की कैपेबिलिटी रखते हो। अब आप लोग कहोगे कि भाई वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो वही कॉन्सेप्ट में मैंने लास्ट अपना जो एक वीडियो किया था उसमें मैंने आपसे पूछा था क्या मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। आप लोगों ने उसमें कमेंट भर दिए थे कि भाई बिल्कुल इस पे वीडियो बनाओ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पुट कॉल रेशियो, जो कि काफी सारे बिगिनर ट्रेडर्स को नहीं पता है, इसका सही यूज करना भी नहीं आता है। और क्या पुट कॉल रेशियो होता है, किसी ने बोल दिया आज का पुट कॉल रेशियो 1.2 था, फिर हमने यहाँ पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढी 1.7 था, फिर मैं यहाँ से तो एकदम रिवर्सल ही हो गया। यहाँ पर 0.5 का लेवल था, वहां से मैंने तो मार्केट गिरा था लेकिन मैंने फिर भी शॉर्ट नहीं किया। तो आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कि यार ये पुट कॉल रेशियो एग्जैक्टली है क्या। तो आज की वीडियो में पूरा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने को पुट कॉल रेशियो का कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करना है और एग्जैक्टली पुट कॉल रेशियो हमारा क्या है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज पर काम करना चाहते हैं, तो आप मेरा स्टोर विजिट कर सकते हैं जो कि है stockbundler.in, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहां पर मेरा बिग बास स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस में डेली बेसिस पर लाइव स्कैल्प भी करता हूं, आपके साथ वीडियोस भी शेयर करता हूं। और एक स्कैल्पिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए होता है। ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी जो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम जाते हैं सीधा टॉपिक पे कुछ मैंने थ्योरिकल पॉइंट्स लिखे हैं, आपको 1 बाय 1 चीजें मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से इन पॉइंट्स को समझिएगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा मार्केट को समझने में। इस सिंपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जो डिस्कस करने वाले वो है पुट कॉल रेशियो। ठीक है, पुट कॉल रेशियो की अभी मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूं। द पुट कॉल रेशियो इज द मैथमेटिकल टूल यूज्ड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, एक मैथमेटिकल टूल है, सिंपल सा कैलकुलेशन होता है और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे ही हम यहाँ पर पुट कॉल रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो निकाले तो कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा तभी हमको यहाँ पे एक रेशियो पता चल पाता है। अब कैसे, अगर आप देखोगे मार्केट क्या है, जीरो सम गेम है, अगर बायर्स नहीं है तो सेलिंग नहीं हो पाएगी, है ना, तो सेलर्स नहीं होंगे। मींस एक मार्केट को चलने के लिए बायर्स और सेलर दोनों होने चाहिए। कितने लोगों ने बाइंग की हुई है, कितने लोगों ने सेलिंग की हुई है, वो सारा डाटा हमको कहां से पता चलता है, पुट कॉल रेशियो से। तो आप सोचो, अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा कोई टूल जो आपको बता रहा है कि कितने लोग यहाँ पर बाय करके बैठे हैं, कितने लोग सेल करके बैठे हैं, इट मींस वो टूल कितना पावरफुल है आपके लिए, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब इस टूल को समझने के लिए थोड़ा सा इस वीडियो को आप ध्यान से समझना, विच इज फाउंड इन द ऑप्शन चेन। अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे तो वहां पर आपको पुट कॉल रेशियो दिखेगा। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, इन एनी इंडेक्स, कोई सा भी इंडेक्स के ऑप्शन चेन के अंदर आपको पुट कॉल रेशियो देखने को मिल जाता है। इट कंपेयर्स द नंबर ऑफ पुट ऑप्शन टू द कॉल ऑप्शन। ठीक है, मतलब टोटली यहाँ पे जो पुट ऑप्शंस को शॉर्ट किया गया है, टोटली अगर आप यहाँ पर देखोगे जो ये डाटा किसका देता है, ये डाटा देता है सेलर्स का। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन में डाटा किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स का डाटा होता है, बायर्स का डाटा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसका डाटा देता है हमें, पुट कॉल रेशियो, कि कितने लोगों ने वहां पर पुट को शॉर्ट किया हुआ है, कितने लोगों ने वहां पे कॉल को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो सजेस्ट द मार्केट डायरेक्शन। अब इस पुट कॉल रेशियो को देख के हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट, ये मतलब हमें एक मार्केट की डायरेक्शन को बताता है ना। अगर ज्यादा लोगों ने यहाँ पर पुट शॉर्ट की होगी, कम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया होगा, इट मींस क्या कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि नीचे से लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट करके बैठे हुए। अगर ज्यादा लोगों ने कॉल शॉर्ट की होगी, कम लोगों ने पुट शॉर्ट किया होगा, इसका मतलब क्या, मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जैसे कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि फॉलो द ट्रेंड या फॉलो द बिग फिश या बड़ी शार्क के पीछे चलो, तो बड़े शार्क कौन है, आप एक ऑप्शन बायर हो, आपका कैपिटल मार्केट में कम लग रहा है, लेकिन एक ऑप्शन सेलर है, उसको बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, उसका मार्केट में बड़ा रिस्क होता है, उसका बड़ा कैपिटल लगता है। तो जब उसको इतनी सारी रिसर्च करनी पड़ती है तो उसका रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। तो वो अपनी जो एनालिसिस के बेसिस पर जो मार्केट में पोजीशंस बनाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब सेंटिमेंट्स के साथ बनाता है या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका कन्विक्शन होता है।
ठीक है। और उसी कन्विक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या निकलता है, पुट कॉल रेशियो निकलता है कि भैया कितने लोगों ने पुट शॉर्ट किया हुआ है, कितने लोगों ने कॉल शॉर्ट किया, कहां को डायरेक्शन मार्केट की जा सकती है। ठीक है, इट्स अ टूल ट्रेडर्स यूज टू डिटरमाइन द मार्केट सेंटीमेंट एंड पोटेंशियल ऑफ द प्राइस मोमेंटम। अब इस टूल की वजह से लोग क्या करते हैं, जितने ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट उनको पता चलते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है। सेंटीमेंट किससे डिफाइन हो गए, जिसके पास मोटा पैसा है और वो कहां को लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, एक मैं ऑप्शन बाय तो मैं 1,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 से ऑप्शन बाइंग करूंगा। एक बंदा है जो सेलर जो 1 करोड़ से कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में उसका पैसा लगा होगा या उसकी प्रेडिक्शन उस डायरेक्शन की होगी जिस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि उसकी उसमें डीप रिसर्च होगी। ठीक है, उसके बाद in other words it helps traders to understand whether recent increase or decrease in the market is excessive or not। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे या पुट कॉल रेशियो हमें क्या बताते हैं कि अभी जो मार्केट के अंदर एक फ्लो आया या मार्केट में एक मोमेंटम आया है ना, ये क्या ये फ्लो और कंटिन्यू कर सकता है या फ्लो ये हो चुका है। मतलब ये जो अभी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आया, मार्केट में एक बुलिश यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, बुलिश मोमेंटम आया है, तो जब हम पुट कॉल रेशियो देखते हैं तो उससे हमें एक समझ में आता है कि क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है या इस मोमेंटम के रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये पुट कॉल रेशियो में क्या बता रहा है कि अभी हमें यहाँ पर इस मोमेंटम में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है या हमें यहाँ पर बाइंग के बजाय यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड्स प्लान करने। अब सोचो कितना अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारा पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। उसमें आपका ओआई, ओपन इंटरेस्ट, आप अगर जब ऑप्शन चेन ओपन करते हो तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ पुट्स जिन लोगों ने शॉर्ट किया, तो टोटल ओआई होता है, वहां ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, कितने लोगों ने पुट वहां पर शॉर्ट किया है, डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर किसी 100 लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पुट को शॉर्ट किया हुआ है और 100 लोगों ने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है, तो अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 मीन्स मार्केट अभी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और फिलहाल के लिए मार्केट क्या है, साइडवेज है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब मार्केट साइडवेज रहता है तो आपको आपका पुट कॉल रेशियो 1 दिखेगा। अब जैसे ही है ना पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वहां पर सारा गेम होता है कि हमें अब यहाँ से सेलिंग के लिए देखना है, बाइंग के लिए देखना है, कब हमें ऊपर साइड से रिवर्सल देखना है। अब इस पुट कॉल रेशियो को मतलब किस तरीके से हम रीड करते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, एक बार मैं आपको सिंपल वे में एग्जांपल यहाँ पर दूंगा। उससे पहले यहाँ पर थ्योरेटिकल वे में समझते हैं कि पुट कॉल रेशियो जो है, ठीक है, इसको क्या मतलब एनालिसिस ऑफ पुट कॉल रेशियो क्या होता है। अब पुट कॉल अबव 1, अगर आपका पीसीआर अबव 1 है, 1 से ऊपर है, ठीक है, ये 1 है, 1 से अगर ऊपर अपना पीसीआर है, इंडिकेट्स दैट द पुट वॉल्यूम हैज एक्सीडेड द कॉल वॉल्यूम। इट मीन्स क्या है, जो पुट का वॉल्यूम है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, काफी ज्यादा वॉल्यूम है पुट में, उसके अगेंस्ट में क्या कॉल का वॉल्यूम कम है, तो इट मींस क्या है, प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाएंगे, प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकता है क्योंकि नीचे पुट शॉर्ट करके लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। अब पीसीआर बिलो 1 इंडिकेट्स दैट द कॉल वॉल्यूम हैज एक्सीडेड द पुट वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है, अगर पीसीआर जो है अपना 1 से नीचे आने लग जाता है, ठीक है, 1 से नीचे अपना पीसीआर आ रहा है, पुट कॉल रेशियो आ रहा है, इट मींस क्या कि जो कॉल ऑप्शन जिन लोगों ने शॉर्ट किया है वो ज्यादा किया हुआ है, पुट ऑप्शन को कम शॉर्ट किया हुआ है। इट मींस क्या, प्राइस के नीचे आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि लोग ऊपर से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। इट मींस चांसेस क्या है, प्राइस क्या है, नीचे आ सकता है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमको पुट कॉल रेशियो को समझना पड़ता है। लेकिन एक पॉइंट आप समझ लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं पुट कॉल रेशियो सीख गया हूं, अब तो मैं इसी के बेसिस पर काम कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक सिंगल टूल के बेसिस पे। इट मस्ट बी नोट दैट अ पीसीआर ऑफ 1 इज नॉट ए रिलायबल पॉइंट टू मेजर द मार्केट सेंटीमेंट। ओके, अगर आपको मार्केट के सेंटीमेंट को समझना है तो पीसीआर आपका अगर 1 पे है, ठीक है, इट मींस आप वहां पर मार्केट सेंटीमेंट समझ नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर पीसीआर 1 के आसपास चल रहा है, इट मींस कहीं भी जा सकता है, किसी भी साइड जा सकता है, क्योंकि कॉल और पुट दोनों तरीके साइड से शॉर्ट करके बैठे, साइडवेज है मार्केट फिलहाल के लिए, और सेलर्स का जोन है तो बायर्स को वहां पर दूर रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे पीसीआर का मतलब यूज किस लिए किया जाता है, बेसिकली मतलब लोग इतना इस पर पीसीआर क्यों चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर दैट इंडिकेट्स दैट द मार्केट हैज क्रिएटेड अ बॉटम और टॉप। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक कि आप किसी को भी देख के, किसी भी पॉइंट को देख के या किसी भी टूल को देख के, किसी भी इंडिकेटर को देख के समझ जाओ कि मार्केट ने यहाँ पर टॉप क्रिएट कर दिया है या बॉटम क्रिएट कर दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है पीसीआर की, तो पीसीआर एक ऐसा टूल है जिसके बेसिस पे
आदमी को ये पता चल जाता है, एक ट्रेडर को ये पता चल जाता है कि अब मुझे यहाँ पर बाइंग ज़्यादा नहीं करनी है या अब मुझे यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा नहीं करनी है, यहाँ पर मुझे रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करना है। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ कि जो पुट कॉल रेशियो है, अगर इसको आप कहाँ फाइंड आउट करोगे, आपको एक पुट कॉल रेशियो कहाँ पे दिखता है, इसके लिए मैं किस पे जाऊँगा, मैं जाता हूँ अपने ऑप्शन चेन के चार्ट, ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन आपको इस पर धन पर दिख जाएगा। जो लोग धन पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेटर है क्योंकि चार्ट पे आपको सारा ट्रेड आपको मॉनिटर करने के लिए मिल जाता है। ओके, अब ये निफ्टी का चार्ट है। अभी मुझे यहाँ पर पीसीआर देखना है। यहाँ पे इस सेगमेंट में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑप्शन चेन खुल के आ गई है। ठीक है, ऑप्शन चेन खुल के आ गई है तो मेरे को यहाँ पर पीसीआर लिखा हुआ आ रहा है। पीसीआर है 1.22। 1.22 कैसे भी है भी नहीं भी है ना। टोटल नंबर ऑफ पुट्स, टोटल पुट ओवाई को डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वाई, तो 1.22 आप कहाँ से निकलेगा 1.22? आप या तो यहाँ पर कर सकते हो, आपको इसके लिए और कहाँ जाना पड़ेगा, आप ऑप्शन चेन पे जा सकते हो। ऑप्शन चेन को जब इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन चेन खुल जाएगा एनएससी की वेबसाइट पर, आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो टोटल ओवाई यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद टोटल यहाँ पे आपको इधर भी ओवाई दिख जाएगा। इस साइड और इस साइड किस किस का ओवाई दिख जाएगा आपको। उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, आप अगर देखोगे तो इस साइड कॉल्स का ओवाई है, उस साइड पुट का ओवाई है। तो अगर आप ये पुट का ओवाई जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कितना है पुट का ओवाई, ये है 27,81,284 डिवाइड, इसको डिवाइड करना है किससे, 22,86,905 से। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप एक बार कैलकुलेट खुद कर लो तो आपको क्या नंबर निकल के आएगा, आपका नंबर जो निकल के आएगा वो है 1.22। अब 1.22 इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अभी क्या है, प्राइस 1 से ऊपर जा चुका है। इट मींस क्या है, यहाँ पर बुलिशनेस है मार्केट में। बुलिशनेस कैसे दिखी, ये दिख रही है बुलिशनेस, ये है आपके सामने लाइव चार्ट। अभी तक बेरिशनेस था, अब यहाँ पे बुलिश हो चुका मार्केट। क्यों? क्योंकि लोगों ने नीचे से पुट को ज्यादा शॉर्ट किया। ये जो पुट वाले जो जोन है, मतलब 22,000 का जो लेवल है, यहाँ पे लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर 22,200 का लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं। 22,100 का यहाँ पर कहीं लेवल है, उसको शॉर्ट करके बैठे हैं। उसके कंपेरिजन में जो कॉल साइड के ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस है, उसको कम शॉर्ट किया गया, ज्यादा नीचे से लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए जो अपना पीसीआर है 1 से ऊपर जा चुका है। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मार्केट बुलिश हो चुका है, अभी भी मुझे यहाँ पर बाइंग ही करनी है, मैं यहाँ पर बाइंग के लिए ही देखूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको बताने के लिए मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ वापस से। कैसे हम मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि यहाँ पर अभी मार्केट बाइंग के लिए ही है। अभी जब आप पीसीआर को समझोगे तो पीसीआर की एक रेंज होती है, हमको रेंज समझना पड़ता है कि यार इस रेंज में हम बाइंग करेंगे या इस किस रेंज में हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक रेंज है, पीसीआर रेंज, आप इसको नोट कर लेना। अगर हमारा पीसीआर, ठीक है, 0.5 से 0.7 है ना, 0.5 से 0.7 अगर पीसीआर जा चुका है, बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट। अब कैसे होगा एक बार मैं और इजी आपको समझा दूंगा। ओवरसोल्ड एंड मार्केट कैन रिवर्स एनी टाइम फ्रॉम हियर। ठीक है, किसी भी टाइम यहाँ से रिवर्स कर सकता है मार्केट। ओके, अब ये कैसे, इसको अभी मैं आपको चार्ट समझाता हूँ। अगर मार्केट का जो पीसीआर है 1.5 1.7, अभी पीसीआर कितना है 1.22 के आसपास है। इट मींस अभी मेरे को यहाँ पर बाइंग के लिए देखना है। अभी हमको बाइंग के लिए प्लान किया था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। अभी अगर यहाँ से बाइंग आते आते मार्केट इस जोन में चले आ जाता है, 1.5 से 1.7 के बीच में चले आता है, यहाँ से मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है। कैसे होंगे वो भी बताऊंगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मींस यहाँ से इस जगह से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है ना। ओवरबॉट जोन में जा चुका है, मार्केट कैन रिवर्स एनी टाइम फ्रॉम हियर, यहाँ से कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक बार चार्ट पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक मैंने लाइन खींच दिया यहाँ पे। ओके, अभी मेरे को जब दोनों साइड कॉल और पुट दोनों साइड बराबर लोग शॉर्ट करके बैठे, मेरा जो यहाँ पे पीसीआर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, इस जगह पर मैं पीसीआर को रख देता हूँ 1, इस जगह पर मेरा पीसीआर है 1। ठीक है, अब पीसीआर जैसे मैंने कहा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस ऊपर बढ़ने लगे तो नीचे से कॉल पुट को ज्यादा शॉर्ट करने लगे तो पीसीआर ऊपर जाएगा। पीसीआर यहाँ से 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 तक चला गया। 1.7 1.8 1.9 2 चला गया। अगर पीसीआर 2 है इसका मतलब मार्केट वहां पे फिर खत्म ही है, क्योंकि मार्केट में इंबैलेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंबैलेंस। क्यों इंबैलेंस हो जाएगा, बायर्स और सेलर्स की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट चल रहा है, लेकिन डिमांड ही डिमांड है,
सप्लाई है ही नहीं, तो मार्केट फिर अपर सर्किट में चला जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर पीसीआर का रोल खत्म हो गया, क्योंकि इम्बैलेंस हो चुका है, और इम्बैलेंस नहीं रहे इसीलिए मार्केट अभी तक स्टेबल है। अदरवाइज इम्बैलेंस जहां होता है वहां पर आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको किस में दिखते हैं, पेनी स्टॉक्स के अंदर। वहां पर इम्बैलेंस होता है क्योंकि वहां पर सिर्फ बायर्स ही बायर्स होते हैं, सेलर्स नहीं होते। जहां पर बायर्स ही बायर्स होगा तो प्राइस सीधा शूट अप करेगा, अपर सर्किट्स में जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पीसीआर 1 है, अगर पीसीआर नीचे आता है मीन सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिलता है, तो 1 के बाद किस में आएगा पीसीआर? 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5। चलो इसको 5 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको इस पीसीआर को कैसे स्टडी करना है? अभी पीसीआर 1 पे इट मींस न्यूट्रल है, यहाँ पर मार्केट क्या है, साइडवेज जोन में है। साइडवेज जोन है, इट मींस इस साइडवेज जोन में हमें पहली चीज पीसीआर क्या बता रहा है, नो ट्रेड। यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं होगा, ध्यान से सुनना। अब मुझे मार्केट में नीचे से पुट्स को ज्यादा शॉर्ट किया जा रहा है, पीसीआर 1.1 जा रहा है, मींस अब मार्केट बुलिश होने लग गया, पीसीआर 1.1 जाने लग गया। अब मुझे क्या करना है, 1.1 से लेकर 1.34 के बीच में अगर प्राइस रहता है ना, 1.1, 1.2 से 1.1 से 1.2 तक जा रहा है, 1.2 पे फिर रुका है और प्राइस हल्का सा डिप दे रहा है, मेरे को वहां पे क्या करना है? ठीक है, मेरे को सिर्फ वहां पे क्या ढूंढना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 1.1 से लेकर 1.4 या 1.5 के बीच में अगर हमको पीसीआर दिख रहा है, 1.1 से 1.2 की तरफ बढ़ रहा है, इट मींस वो 1.5 तक भी जाएगा, एक्सीड होगा। ऐसा एक सैचुरेशन पॉइंट ऑफ प्राइस जाएगा जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है, लेकिन उस प्राइस तक जाने के लिए, उस पॉइंट तक जाने के लिए प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा ना पहले। और ऊपर जाओगे तो कैसे जाएगा ऊपर? जब आप लोग बाय करोगे, जब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इट मींस क्या है, इस रेंज के बीच में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर बाइंग ढूंढना है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, सेंटीमेंट है, सब बुली से कौन बता रहा है, पीसीआर। उसके बाद अगर नीचे आते हैं, नीचे अगर मुझे शॉर्ट करना है, अब 1 से नीचे आ गया प्राइस, 0.9 आ गया, 0.8, 0.7। ठीक है, 0.987 के बीच में अगर प्राइस है, 1 से नीचे आ रहा है, इट मींस मैं यहां पे क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। बाइंग तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऊपर से कॉल ज्यादा शॉर्ट की हुई है, पुट्स को कम शॉर्ट किया, प्राइस का सेंटीमेंट मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है, मुझे वहीं ट्रेड करना है जहां मार्केट का ट्रेंड है या मार्केट के सेंटीमेंट है। तो मेरे को यहाँ पे इस रेंज के बीच में लुक फॉर सेल। अगर 0.9 आ चुका है, इट मींस यहाँ से अगर हल्का सा प्राइस हल्का सा अगर नीचे फॉल किया, फिर हल्का सा पुल बैक मिलता है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, 0.1 का पीसीआर आ गया, हल्का सा पुल बैक आता है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है। सिंपल, मेरे को बाय ऑन डिप की रैली यहाँ पे जानी है, मेरे को सेल ऑन राइज यहाँ पर करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब आप यार मार्केट गिरते रहता है, आप लोग उठाते रहते हो, आपको लगता है मिस हो गया, फोमो हो गया कि यार अब क्या करें, अब क्या करें। तो जब मार्केट में आपका पीसीआर 0.6, 0.5 चला जाता है, तो यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव साइड में, ये एक ऐसा जोन है, इसको आप रेड जोन कह लो, रेड या डेंजर जोन कह सकते हो, यहाँ पे भी आप कह सकते हो 0.1.5, 1.7 के बीच में अगर पीसीआर चले जाता है, ये भी यहाँ पे रेड जोन है। अभी इस रेड जोन में आपको क्या करना होता है, इस रेड जोन में अगर आप सेलिंग की क्वांटिटी डाल रहे हो, अगर मार्केट अभी भी नेगेटिव है, आपको नहीं पता कहां तक नीचे आ सकते, क्योंकि आप बॉटम नहीं पकड़ लो, लेकिन पीसीआर बता रहा है कि भैया एक्सेसिव हो चुका है, अभी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। अब ओवरसोल्ड जोन में मार्केट नीचे तो फॉल कर रहा है, तो आपको ट्रेड तो करना है। पहली आपकी जो यहाँ पर क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, लो, बहुत कम। सेम चीज यहां पर भी जो आपकी क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, लो। ठीक है, अब ये बता दिया पीसीआर ने, अभी तक यहाँ पर बताया कि बाय करो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पीसीआर सेल करो, यहाँ पे कह रहा है कुछ मत करो। यहाँ पे कह रहा है कि आप क्वांटिटी कम रखो, अगर प्राइस 1.5, 1.6 तक चलने लगे तो आप क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि ओवर बॉट हो चुका है। यहाँ पे भी कह रहा है कि क्वांटिटी कम रखो, ओवर सोल्ड हो चुका है, कभी भी रिवर्स कर सकता है। अब आपका रेड जोन के आसपास एक मतलब बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुका है, बहुत ज्यादा एक तरीके से अच्छा मूवमेंट आ चुका है, नीचे भी आ चुका है। अब यहाँ पे 0.56 के बीच में अगर आपको पीसीआर दिख रहा है, ऊपर 1.6, 1.7 के आसपास आपको पीसीआर दिख रहा है, अब आपको वहां पे नीचे जाओगे तो कम क्वांटिटी में, अदरवाइज अब आपको वहां पे क्या देखना है, रिवर्सल का ट्रेड देखना है कि कैसे मेरे को यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड मिले या रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, और रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मींस अब ये ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, ओवर बॉट जोन में जा चुका है। जब प्राइस ओवर बॉट जोन में जा चुका है, ओवर सोल्ड जोन में चला जाता है, इट मींस वहां पर इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है। इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है, इट मींस प्राइस को वापस से बैलेंस होना है, तो प्राइस क्या करेगा, वहां से एक रिवर्सल शो करेगा, इस जगह से यहाँ से भी एक रिवर्सल आएगा,
तब हमारा जो पीसीआर है वापस से नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है ओवरबॉट जोन हो चुका है, ये बता रहा है ओवरसोल्ड जोन हो चुका है। इस जगह के आसपास आप ज़्यादा सेलिंग के लिए नहीं जाओगे, इस जगह के आसपास आप ज़्यादा बाइंग के लिए नहीं जाओगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ओवरसोल्ड है, ये ओवरबॉट है। और ओवरसोल्ड ओवरबॉट जगह पे ही हमको क्या ढूंढने होते हैं, रिवर्सल ट्रेड ढूंढने होते हैं। तो अब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि पीसीआर की रेंज आपको बताए थे 0.5 से 0.7 के बीच में अगर पीसीआर चल रहा है ना, या तो आपकी क्वांटिटी लाइट रहेगी सेलिंग साइड में, या आप रिवर्सल ट्रेड वहां पर फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ट्रेड आपको बड़े मिल सकते हैं, बड़ा रिवर्सल आ सकता है। और वही मैंने आपको कहा था 1.5 से 1.7 के बीच में अगर जा रहा है, बाइंग की साइड ज्यादा, क्वांटिटी लाइट रहेगी, और अगर आपको रिवर्सल ट्रेड मिल रहा है तो आपको बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। इसीलिए मैंने जब स्टार्टिंग में आपको चार्ट दिखाया था तो मैंने कहा था यहाँ पर जो अपना अभी पीसीआर चल रहा है, पीसीआर कहाँ पर, मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन की थी, इस ऑप्शन चेन में क्या दिखा था, पीसीआर 1.2। 1.2 मींस कौन सा लेवल है, 1.2 कौन सा लेवल है, 1.2 ये वाला लेवल है। इट मींस जैसी डिप आता है, हमें प्राइस 1 से 1.1 गया, बहुत बुलिश स्ट्रक्चर हो गया, 1.2 के आसपास चला, हल्का सा डिप आता है, कहीं पे भी मुझे अगर यहाँ पर डिप मिलेगा, मैं अगर यहाँ पर चार्ट जैसे है, मेरे को बाय ऑन डिप करना है, क्योंकि मुझे पीसीआर बता रहा है कि भैया नीचे से लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और जैसे ही मेरे को डिप आता है तो मैं प्योर प्राइस एक्शन पे पहले काम करूंगा। मेरे को दिख रहा है कि इधर कहीं पे सपोर्ट एरिया बन रहा है, इसने रेंज बनाई, और ये नीचे की टाइप जगह पर कभी भी आता है और हल्का सा पीसीआर भी डाउन आता है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर कोई सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, मेरे को बाय करना है, क्योंकि पीसीआर भी बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, सेंटीमेंट बुलिश है, और यहाँ से वापस से मेरे को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और वापस से प्राइस ऊपर जा सकता है। और वहीं उसी के टाइम पे टाइम टू टाइम जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो मैं तब तक ट्रेडर बने रहूंगा जब तक पीसीआर 1.3 1.4 के आसपास नहीं चले आता, और जैसे ही 1.34 के आसपास आ जाएगा, वैसे ही मैं अपने ट्रेड्स में से क्या करने लग जाऊंगा, अपने प्रॉफिट्स को बुक करने लग जाऊंगा और रिवर्सल ट्रेड्स के लिए प्लान करने लग जाऊंगा। क्योंकि अगर कोई मार्केट यहाँ से ऊपर गया है ना, कोई भी मार्केट हो, अगर इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहा है तो कोई एक टाइम आएगा जहां पर वो वीक पड़ जाएगा और उसको रिवर्सल देना ही पड़ेगा। ठीक है, ओवरबॉट जोन में चला जाएगा, ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है ना, जीरो सम गेम है, बायर्स और सेलर्स पे चलता है। कोई यहाँ से अगर बाय करके गया है, कोई एक टाइम आएगा जहाँ पर प्रॉफिट बुक करेगा, उसको देखते हुए कोई होगा कि किसी स्टॉप लॉसेस कटेंगे, प्राइस नीचे आएगा, वापस से कहीं पे डिमांड क्रिएट होगी, प्राइस ऊपर जाएगा। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हमें काम करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था RSI डाइवर्जन, RSI भी हमें ओवरसोल्ड ओवरबॉट वाली जगह बताता है जहां से हमें रिवर्सल ट्रेड मिल सकते हैं, और पीसीआर भी एक ऐसा टूल है जो हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाली जगह बताता है जहां पर हमें बड़े रिवर्सल ट्रेड्स मिल सकते हैं, और बड़ा पैसा वहीं पर बनता है जहां पर आप रिवर्सल पकड़ते हो। मींस बड़ा पैसा कहाँ बनेगा, जहां पर आप रिवर्सल पकड़ते हो। रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि या तो आप बॉटम के आसपास पकड़ने की कोशिश करो, या तो टॉप के आसपास पकड़ने की कोशिश करो। टॉप से अगर आपने पकड़ा, कोई मोमेंटम आए, इट मींस आप एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर पाए। अगर आपने कोई भी ट्रेड बॉटम के आसपास से पकड़ा, एक बड़ा मूवमेंट आया, इट मींस आप एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर पाए, और छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए आप जा रहे हो। लेकिन कभी भी आपके पास ऐसे बड़े ट्रेंड्स मिल जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े ट्रेंड्स कभी भी एक महीने में आपने एक दिन में पकड़ लिया, तो वो आपके ओवरऑल महीने के P&L को ग्रीन कर सकता है, या ओवरऑल लॉसेस को कवर अप कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझाया। बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या ये हेल्पफुल है नहीं है, आपको ये वीडियो समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आप अगर लाइव मार्केट में मेरी साइड से मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स चाहिए, मेरा फ्री टेलीग्राम, आप इस पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें 1,77,000 रुपये के आसपास मेंबर है, 2 लाख का मेरा टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ये अपना, इसमें जो भी मेरे को लेवल्स मिलते हैं, जो भी मेरी एनालिसिस होती है, मैं आपके साथ यहाँ पर टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ। बाकी जिसको क्रिप्टोज में काम करना है, जिस तरीके से मेरे यहाँ पे क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड्स रहते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। तो मेरा ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसको स्टॉक मार्केट में बिग बार स्ट्रेटजी और बेसिक्स सीखना है, वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आई होप आपको पुट कॉल रेशियो समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको ऐसी लर्निंग वीडियोस कंटिन्यू चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आपके एक लाइक से मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस अल्टरनेटिव डेज में लाते रहूँ। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।